एक बहुत बड़ा चेहरा थे ये आप। और वहाँ से वो दुनिया कैसी थी और ये दुनिया कैसी है, बड़ा फ़र्क है। तो इसके लिए जैसे आप कहोगे तो ये संदेश बड़ी दूर तक जाएगा आप तक। नहीं, बोर कैसे, अगर 25 साल जिसने उसी में जीवन बिताया, 25 साल मेरा ध्यान तप में गया, तो मेरे लिए बोर नहीं होता। ये इतनी यात्रा प्रचंड है कि ये 25 साल भी कम है उसके लिए। ये ब्रह्म विद्या का सफर होता है। इतने आपने देखा नहीं होगा, आप कभी सुने होंगे कि अरसों तक, वर्षों तक ऋषि मुनि किसी जंगल में जाके तपस्या करते हैं। आप सोचो कैसा होगा, उनके सामने तो कोई मनोरंजन भी नहीं होता है। और उनको खुद सब कष्ट उठाने पड़ते हैं, जाके मतलब उनको पानी भी लेके आना पड़ता है, तो कमुंडल से जाके उनको स्वयं उनको खुद खाना पकड़ना पड़ता है। वो एक गुफे के अंदर अपनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक निष्ठ होके कितने साल, कभी कोई 50 साल, कभी 100 साल, कोई हिमालय में किसी गुफे में कोई 1000 साल। तो ये ऐसी एक प्रकार की एक आकर्षित यात्रा है कि जितना आप जाओगे उतना आपको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं। तो मैं 25 साल से उसमें हूँ। मैंने आप इतना भी कह सकते हो कि 20-22 साल का मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया हुआ है, आज भी है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कलयुग में मेरे जैसे किसी ने ब्रह्मचार्य की परीक्षा दी होगी जैसे मैंने दी है पिछले 22 साल से। 22 साल से। तो इसलिए परमात्मा मेरे साथ है, जिसको हम लोग सर्वप्रथम शब्द था, फिर शब्द उसके साथ था, फिर शब्द ही वो था। लेकिन ब्रह्म विद्या है शब्द के पलिकड़ की अवस्था। आप चाहे कितने अपने 4 वेद कंठस्थ किए हो, अपने पुराण कंठस्थ किए हो, अपने 108 उपनिषद कंठस्थ किए हो, लेकिन ये शून्य मात्र होता है अगर आपने वास्तविक जीवन, ध्यान, वैराग्य, यम और जिसको हम लोग बोलते हैं कि धारणा ध्यान समाधि, उस अवस्था स्वाध्याय करके फिर धारणा ध्यान समाधि उस अवस्था तक, तुरीय अवस्था तक या कैवलया अवस्था तक आप नहीं पहुँचे हो, तो ये सब लिबास और ये धाम-झाम और ये कुंभ और ये अपना सब ये इतने सारे लोगों का सामने और आपके पैरों को छूना, ये सब निर्थक है। मतलब अंदर से तो आप खाली हो, सिर्फ वस्त्र से आप योगी हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर अंदर से आप पूर्ण हो तो वस्त्र सामने हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महामंडलेश्वर हो, किसी ने आपको बोला नहीं बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो, परमात्मा आपका जानता है कि आप किधर हो। उस दुनिया में जितना फर्क क्या, थोड़ा सा ये बता दो। देखिए, वो दुनिया है ऐसी है कि आपको इस भगवान के धाम है, जिसको हम लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या या अपना ध्यान होता है, ये भगवान के घर तक पहुंचने की यात्रा होती है। और वो भगवान नहीं चाहता है कि ऐसे वैसे आलतू फालतू या जो एक दिन तक भगवान को कभी एक वर्ष में एक बार भगवान को याद करने वाले ऐसे ही सहज आ जाए, वो बहुत कष्ट देता है। यात्रा में जो आता भी है उसकी बहुत परीक्षा ली जाती है, कठोर परीक्षा ली जाती है, तब जाके अब तुरीय अवस्था, जो ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था होती है, शून्य अवस्था होती है, निर्वाणाष्टक अवस्था होती है, या आप कैवल्य धाम बोलते हैं, वो अवस्था से पर ब्रह्म, गुरु, आदि शक्ति, पाराशक्ति, चंडी के आशीर्वाद बिना ये सार्थक नहीं हो सकता। एक बार अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम, मैं अनुरोध करूंगी, 8 यमाई ममता नंद गिरी है। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंद। कोई संदेश, जय भवानी। सभी भोजन ग्रहण कर लें। मतलब कोई संदेश पब्लिक को आप देना चाहते थे? एक संदेश है, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा ही है बंदो दृष्टाराम पश्य सीतरम। यानी जो भी योगी हो, जो अपने आप को कुछ भी कहो, जिस दिन उसने कहा ऊंच नीच, मैं ब्राह्मण, जन्म न जाए शूद्र, संस्कारात द्विज उच्यते, यानी सर्व जन्म से शूद्र होते हैं जो ब्रह्म के सिर्फ संस्कार मतलब ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो, वो ही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होता है, ना कि जन्म से ब्राह्मण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।